बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। AQ ग्लोबल चैनल के नाजरीन को हमारा सलाम और हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर आपको दुनिया भर की बेहतरीन नित नई और ताज़ा बताज़ा खबरें सुनने को मिलेंगी और इसके अलावा करंट अफेयर पर और दीगर दिलचस्प मौज़ूआत पर बेहतरीन प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो यकीनन इस लिहाज से भी अहम है कि अगले माह पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, यानी 14 अगस्त। इस हवाले से एक ऐसा नाम है जिस नाम के बगैर शायद पाकिस्तान की तारीख़ मुकम्मल ही नहीं होती। ये नाम एक ऐसा नाम है जिसने एक बहुत अजीम कारनामा सर अंजाम दिया और जिसके हम सब मोतरफ़ हैं। पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम, चाहे 52 ममालिक के परचम लहरा रहे हों, लेकिन जब पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहराता है तो ये हकीकत है कि इस सब्ज़ हिलाली परचम के हुस्न की बहार के आगे कोई भी परचम ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। न जाने इस परचम में ऐसी क्या कशिश है जो हर देखने वाले का दिल मोह लेती है। बहुत सी आला तरीन शख्सियात ने इस परचम के बारे में मुल्क की सरबराहान से बात की और कहा कि आखिर ये परचम किसने डिज़ाइन किया और किसने सीकर इस हसीन शक्ल पर पहुंचाया। और ये परचम वाक़ियतन दुनिया के सफ़े अव्वल के हसीन तरीन परचमों में से एक है। सब्ज़ हिलाली परचम का कोई मुकाबला नहीं है। मगर क्या आप जानते हैं कि ये परचम किसने सिया, ये हम तक कैसे पहुँचा, और आज हम जो हाथों में लेके इस परचम को लहराते हैं इसमें हमें अपना मोहसिन किसे मानना चाहिए। यकीनी तौर पर आप में से बहुत सारे लोग इस परचम के मौजूद को जानते होंगे, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ और ख़ास तौर पे नई नस्ल के लिए जो शायद अब थोड़ा थोड़ा क़याम पाकिस्तान के हवाले से तमाम तर मालूमात और हक़ाइक़ से नावाकिफ़ होते जा रहे हैं। तो ये परचम सिया था जनाब मास्टर अफजाल हुसैन ने। खराश डिज़ाइनिंग और ख़ूबसूरत सिलाई के बाद ये परचम इतना हसीन व जमील बनकर हमारे सामने आया था। इस परचम की कहानी बहुत दिलचस्प है। मास्टर अफजाल हुसैन तक ये परचम कैसे पहुंचा और उन्हें ही इस अजीम काम के लिए कैसे मुंतखब किया गया, ये भी हम आपको बताते हैं। सैयद अमीरुद्दीन खिदवाई साहब ने इस परचम को 1946 में ही डिज़ाइन कर लिया था और उसके बाद इसके लिए एक ऐसे कोना मश्क इंसान की तलाश थी जो इस परचम को फ़ाइनल टचेस देकर इस मुकाम तक लाए कि जब ये परचम लहराए तो हर कोई इसकी खूबसूरती का दिलदादा बनकर रह जाए। तो जनाब हुआ कुछ यूँ कि ये बात इस तरीके से तमाम लोगों के सामने आई कि ये हसीन परचम कौन सिला है कि बरतानिया के लाइफ मैगज़ीन की एक रिपोर्टर मोहतरमा मार्गरेट वाइट साहिबा उस वक्त के पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो उस वक्त मुश्तरका था तशरीफ़ लाई और उसके बाद उन्होंने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि उन्हें मुख्तलिफ़ जगह पे तस्वीर खींचनी है। चुनाचा उन्हें दिल्ली की सैर करवाई जाए। उस वक्त वहाँ पर मशहूर मुस्लिम लीगी रहनुमा नूरुस्सबा बेगम मौजूद थी और नूरुस्सबा बेगम के साहिबजादे भी वहाँ पर मौजूद थे। चुनाचा मार्गरेट की ज़िम्मेदारी नूरुस्सबा बेगम ने अपने साहिबजादे को दी और कहा कि वो इनको लेकर दिल्ली घुमाएं। मगर साहिबजादे ने कहा कि यकीनी तौर पर मैं इनको दिल्ली के तमाम बेहतरीन मुकामात लेकर जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे अपनी शेरवानी लेनी है जो यहाँ के सबसे कोहना मश्क इंसान के पास है, जो मेरी शेरवानी इतनी बेहतरीन तराश करार से सीता है कि शायद ही कोई इस शेरवानी को इस तरह सी सके। मार्गरेट इस वाक़े से मुतासिर हुई और कहने लगी मैं भी उन साहब से मिलना चाहूँगी। जब ये लोग वहाँ से निकलकर दिल्ली के हुसैन ब्रदर्स की दुकान पर पहुँचे तो वहाँ इनकी मुलाकात हुई मास्टर अफजाल हुसैन से। मास्टर अफजाल हुसैन की शख्सियत से मार्गरेट भी बहुत मुतासिर हुई। उस वक्त मास्टर अफजाल हुसैन ने नहायत फ़ख्र से बताया कि मोहतरम मैं आपकी शेरवानी नहीं सी सका क्योंकि उसकी वजह यह है कि मेरे ज़िम्मे एक ऐसा तारीख़ी काम लगाया गया है जिसे मुकम्मल और ज़ीरत तरीके से और पूरी जाँफिशानी से मैं मुकम्मल कर रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि ये काम ऐसा हो कि सदियों तक याद रखा जाए। जब उनसे पूछा गया कि ये काम क्या है तो मास्टर अफजाल हुसैन ने बताया कि वो पाकिस्तान का परचम सी रहे हैं। इस बात से मार्गरेट भी बहुत मुतासिर हुई और उन्होंने मास्टर अफजाल हुसैन और पाकिस्तानी परचम की कई तस्वीर खींची और फिर मास्टर अफजाल हुसैन से पूछा कि क्या मैं ये तस्वीर लाइफ मैगज़ीन में शाया कर सकती हूँ। चुनाचा मास्टर अफजाल हुसैन ने कहा कि हाँ आप ऐसा कर सकती हैं। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को तो उसके ठीक 3 दिन बाद 18 अगस्त 1947 को लाइफ मैगज़ीन में पाकिस्तानी परचम छापा गया और इतना पसंद किया गया कि पूरे बरतानिया में एक हलचल मच गई। लोगों ने कहा कि क्या खूबसूरती है, क्या डिज़ाइनिंग है और किस तरीके से, किस हसीन जमील तरीके से ये परचम सिया गया है। और उसके बाद इस परचम की धूम बरतानिया से लेके हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से लेके पाकिस्तान तक मच गई।
सभी जान गए कि मास्टर अफजाल हुसैन वो मुसव्विर हैं जिन्होंने इस हसीन पेंटिंग में रंग भरा है। चुनांचा ये खूबसूरत हसीन सबसे लाली परचम ना सिर्फ कायद आज़म और तमाम मुस्लिम लीगी रहनुमाओं को बहुत पसंद आया, बल्कि आज तक हम इस सबसे लाली परचम की टक्कर का कोई और परचम कहीं पर भी देख नहीं पाते। मास्टर अफजाल हुसैन की शख्सियत का एक बहुत अहम पहलू मैं आपको बताती चलूँ कि इन्हें मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के साथ काम करने का मौका मिला। वो कायद आज़म के भी बहुत करीब तरीन लोगों में से थे और उस वक्त के नौजवान जो मुस्लिम लीगी रहनुमाओं में शामिल थे उसमें इनका नाम काफ़ी नुमाया था। इनके भाई भी इनके साथ मुस्लिम लीग के लिए काम करते थे और कायद आज़म के करीबी लोगों में से थे ये लोग, और तहरीक आज़ादी के लिए इन्होंने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी। चुनांचा इनका नाम मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के तौर पर भी जाना जाता है और इसीलिए इनका इंतखाब किया गया था ताकि ये हसीन परचम सी सके। उस वक्त की बहुत सी मशहूर शख्सियात, इंडिया के साबिक़ सदर डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, पाकिस्तान की कराची की यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर डॉक्टर महमूद हुसैन, जनाब बैरिस्टर आसिफ अली, जनाब मौलाना ज़फ़र अंसारी और इसके अलावा डॉक्टर शफ़ीक़ुर रहमान जैसे बड़े बड़े मुस्लिम रहनुमा सिर्फ़ और सिर्फ मास्टर अफजाल हुसैन की ही खिदमत हासिल किया करते थे। उनका काम ही इतना दिलकश था। और चुनांचा फिर मुस्लिम लीग के एक बहुत बड़े रहनुमा डॉक्टर अब्दुल गनी कुरैशी साहब ने ये नाम कायद आज़म के आगे पेश किया था कि परचम का ये अजीम तरीन काम जनाब मास्टर अफजाल हुसैन ही अंजाम देंगे। और उसके बाद ये हसीन तरीन परचम, ये दिलकश परचम, ये दिलफरेब परचम तैयार हुआ और मास्टर अफजाल हुसैन का नाम सुनहरे लफ्ज़ों से हमेशा के लिए तारीख़ में लिखा गया। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि जुलाई के महीने में ही मास्टर अफजाल हुसैन ने पाकिस्तान में वफ़ात पाई और हम उनकी बरसीही के मौके पर आपको ये खूबसूरत प्रोग्राम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में। और आपको एक और बहुत बात भी बताते चलिए जो इतनी अजीम बात है कि जब मास्टर अफजाल हुसैन को इस परचम का मुआवज़ा दिया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये मुआवज़ा नहीं चाहिए, मेरी तो पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के ऊपर कुर्बान है। और उन्होंने वो मुआवज़ा जो कि उस वक्त के लिहाज से काफ़ी बड़ी रकम थी, उन्होंने मुस्लिम लीग के फ़ंड में जमा करवा दिया। तो मास्टर अफजाल हुसैन की ये इतनी बड़ी खिदमत थी कि जिसका जिक्र यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी था। तो जब तक तारीख़ रहेगी, जब तक इंशाअल्लाह ता क़यामत पाकिस्तान का ये सब्ज़ लाली परचम लहराता रहेगा, मास्टर अफजाल हुसैन का नाम भी सुनहरी हरफों से पाकिस्तान की तारीख़ में जगमगाता रहेगा। तो नाज़रीन, हमारे चैनल के लिए कितनी बड़ी एज़ाज़ की बात है। AQ ग्लोबल चैनल के माथे का झूमर है, माथे का ताज है कि हमारे चैनल के चीफ़ एग्जीक्यूटिव, हमारे चैनल के रूह रवां जनाब अतहर कुरैशी साहब इस अजीम हस्ती के भांजे हैं और जनाब मास्टर अफजाल हुसैन साहब हमारे चैनल के रूह रवां जनाब अतहर कुरैशी के मामू थे। तो आइए जनाब अतहर कुरैशी की ज़बान से सुनते हैं कि वो अपने इन अजीम मामू की खिदमत में अक़ीदत के फूल किस तरह पेश करते हैं। आप भी सुनिए। यूँ तो दुनिया में बड़ी तारीख़ साज़ शख्सियात गुज़री हैं, लेकिन हम उनके नाम लेते हैं, लेकिन जब ऐसी किसी तारीख़ी शख्सियत से आपका ऐसा करीबी रिश्ता हो कि जो रिश्ता मामू कहलाता हो, यानी माँ से मामू बन जाए, तो उस रिश्ते की बात ही कुछ और होती है। मास्टर अफजाल हुसैन खालिक परचम पाकिस्तान मेरे सगे मामू थे। मैं उनकी बड़ी बहन का सबसे छोटा बेटा, यानी उनका सबसे छोटा भांजा। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने उनकी गोद में खेला है और मैं कभी इस बात को फरामोश नहीं कर सकता कि वो बचपन में हमारी उंगली पकड़कर हमें मिठाई की दुकान पे ले जाते थे और एक महबूब मशगला था शाम का, हर दूसरे रोज़ का, कि जनाब चले आएँ बर्फ़ी और नमक पारे। ये मेरी यादें उनसे वाबस्ता हैं। उसके बाद जो PNS शफ़ा के अंदर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 21 रातें गुजारी, उन रातों में भी मैं ही उनके पास हुआ करता था। मुझे ये शर्फ़ हासिल था और ये हमारे ख़ानदान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि तहरीक पाकिस्तान की दिल्ली के वो यूथ के चेयरमैन थे मास्टर अफजाल हुसैन साहब, और कायद आज़म के करीबी साथियों में और ख़ान लियाक़त अली ख़ान साहब की शेरवानी सीने का भी उन्हें शर्फ़ हासिल रहा। और कायद आज़म की जो पहली शेरवानी ज़ेबतन हुई है वो भी मास्टर अफजाल हुसैन साहब ने ही तैयार करके दी थी। ये मेरे मामू का कारनामा है और अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि उनके दर्जात में बुलंदगी अता फ़रमाए। और यही जज्बा हमारे अंदर ज़िंदा है और हमारे खानवादे ने हमें यही दर्स दिया है कि जहाँ कहीं भी रहो अपने वतन
پاکستان کے سفیر بن کے رہو، ہر وہ کام کرو جس سے پاکستان کا نام دنیا کے اندر روشن ہو۔ ماسٹر افضال حسین 3 بھائی تھے، بڑے بھائی کا نام محمد اقبال تھا، اقبال حسین، اور مجلے ماموں ماسٹر افضال حسین تھے، اور چھوٹے ماموں ماسٹر الطاف حسین تھے۔ تو میرا قرب الطاف حسین اور ماسٹر افضال حسین کے ساتھ بہت قریبی رہا ہے۔ الطاف حسین تو بہت ہماری کم عمری میں انتقال کر گئے تھے، لیکن ماسٹر افضال حسین کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا ہے۔ وہ دن ہم بھول نہیں سکتے کہ جب چاروں طرف انسانوں کا سمندر تھا اور ہر آنکھ اشک بار تھی، جب ماسٹر افضال حسین صاحب کو ان کی لحد میں اتارا جا رہا تھا۔